नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेल्स टू टेबल में। आज हमारी ये सीरीज जो चल रही है कि हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम। तो बहुत सारी लेडीज की मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो उनको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। तो चलिए आज एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्राइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत लोगों ने ये लिख कर भेजा कि आप प्राइसिंग कैसे करनी है वो बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्राइसिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट की, और हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, यानी हमें क्या क्या कंसिडर करना है जब हम प्राइसिंग करेंगे। क्योंकि हम ना प्राइसिंग कैसे कर लेते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमने रॉ मटेरियल जो लिया उसका कॉस्ट ले लेते, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट जो बन गया उसका मतलब वो कितने में बन गया। अगर मैंने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है जैसे कि गुड़ है या कुछ जो भी है आपका नारियल है, तो उन सारी चीज़ों के आप रेट्स निकाल लेते हो। और फिर उसके बाद में आप क्या करते हो कि हाँ चलो सारा सामान कितने का आ गया, 100 रुपए का, तो अब मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने में रखूंगी। जो भी आप 150 रुपए में रखना चाहते हो या जैसे भी जितना भी आप प्रॉफिट मार्जिन आपका रखना चाहते हो उस हिसाब से। लेकिन अक्सर हम लोग ना बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। उसमें बहुत अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसका पैकिंग जो आप करोगे, यानी कि अगर आप डिब्बे में दे रहे हो किसी, या आप कोई भी मतलब कोई कंटेनर यूज कर रहे हो आप उसके लिए, कोई प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हो उसके लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं इसका तो हम प्राइसिंग निकालना भूल ही जाते हैं। और हम जो ये सारे प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट लग जाती है। तो ये भी चीजें छोटी छोटी है हमें कंसिडर करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लिस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। सबसे पहली बात जो हम कंसिडर करेंगे वो है रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। फूड बिजनेस में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अलग अलग ग्रेड के रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो तेल में पाम ऑयल यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत कम रेट हो जाता है। तो हम जैसे मैं यूज नहीं करती पाम ऑयल, तो अगर मैं उन्हीं के रेट से बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं ना, मैं तो लॉस में चली जाऊंगी। तो आप क्या यूज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका तेल अगर जैसे भी कोई भी आप तेल यूज कर रहे हो, सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहे हो या ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहे हो, तो आपके तेल का रेट क्या है। फिर अगर आप घी इस्तेमाल करते हो, अच्छा वाला घी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रेट क्या है। आपके रेसिपी में वो कितना लगने वाला है, आधा किलो लगने वाला है, 1 किलो लगने वाला है, कितना लगने वाला है, उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो आपको उस हिसाब से प्राइसिंग करनी है। अब देखिए, पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या कहा था, आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आप पहले बनाइए, उसके सारे मेजरमेंट्स निकालिए। वो क्यों बताया था ये देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना ये सब इंटरकनेक्टेड होता है, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होने वाला है। तो अगर आपने वो किया होगा कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपको कितना क्या लगा उसका मेजरमेंट्स आपने निकाल लिया है, तो क्या होने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि मैंने कौन सी चीज कितनी निकाले और आप उसका प्राइसिंग निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से आप जो मेकिंग जो मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मेकिंग नहीं सॉरी, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। दूसरी बात आती है पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी पैकिंग का मटेरियल है, अगर हम प्लास्टिक के डब्बे यूज कर रहे हैं, अगर हम प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, कितने हमें उसके पैसे पड़ रहे हैं। मतलब जैसे भले ही आपको एक डिब्बे का 10 रुपया कॉस्ट लगे, तो 10 रुपया भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जेब से तो हमारे ही जा रहा है ना। तो हम अगर ये सारी चीजें भूल जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। तो ये भी हमें कंसिडर करना है। फिर छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट, अगर आप रॉ मटेरियल लेने के लिए आपके घर से थोड़े दूर जा रहे हैं और आपको रिक्शा के 50 रुपए लग रहे हैं जाते समय आते समय, आपको वो भी कंसिडर करने हैं। आप डिब्बे वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपको रिक्शा के 20-20 रुपए लग रहे हैं, आपको वो भी कंसिडर करने हैं। जो भी पैसा हम प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने जेब से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा पैसा आपको गिनना है इसमें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे कि हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं, हम तो बिगिनर्स हैं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम कैसे करें, हम इतने सारी चीज़ों की प्राइसिंग कैसे निकालें। उसकी एक ट्रिक है जो वीडियो के एंड में आएगी, आप वीडियो पूरा देखिए, पहले तो ये सारा समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगी। वो हम कहते हैं ना हिंदी में जुगाड़ू कुछ चीजें करते हैं इंडियंस, तो वैसे हम जुगाड़ लगाएंगे, वो जुगाड़ मैं आपको एंड में बताऊंगी। लेकिन तब तक पहले तो आप ये सारा सीख लीजिए, क्योंकि अगर भले ही आपने आज शुरू किया,
आगे चल के भी ये टिप्स आपको बहुत काम आएगी। अब इसमें क्या होता है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्राइसिंग में, वो है लेबर। मैं अगर खुद ही बना रही हूँ तो मेरी मेहनत का पैसा लगेगा। मैं अगर कोई हेल्पिंग हैंड ले रही हूँ, किसी मैं लेडी को बुला रही हूँ कि आप मुझे मदद करने के लिए आ सकते हो क्या, या जो भी, मतलब अगर मैं उनको सैलरी बेसिस पे रख रही हूँ, तो उनको हम कितनी सैलरी दे रहे हैं या पर डे के हिसाब से उनको दे रहे हैं, तो वो आप कितना दे रहे हैं, वो कॉस्ट भी काउंट होने चाहिए। क्योंकि मैंने ना ये भी देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमने बिजनेस करने की कोशिश की लेकिन हमें प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें कंसिडर ही नहीं की। उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल देखा, उसके ऊपर प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड कर दिया, और वो उन्हें लगा कि हाँ चलो भाई बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हमें लेबर कॉस्ट हो जाती है, जो बाकी की चीजें हैं, जैसे हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसका भी आपको कंसिडर करना होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि आप पूरा दिन जिस भी जगह पे अपने ही घर से कर रहे हो, किचन से कर रहे हो, किचन में अभी मेरे किचन में 2 बड़े लाइट्स है, फैन है, तो ये चीजें जब चलती पूरा दिन, क्योंकि जब काम हमारा चलता है तो सुबह से लेकर रात तक काम चलता है, तो आप करीब करीब 12 घंटे या 16 घंटे आप अगर उसको चला रहे हो तो आपको उस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आएगा। तो ये जरूरी है, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो प्रोडक्ट आपका अवन में बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से आएगा। तो ये चीजें हमें कंसिडर करनी होती है, तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलिए। बिगिनर है इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाके आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप आगे जाके फिर से ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आएगा। बिगिनर के लिए भी मैं आपको एंड में बताऊंगी आपको क्या ट्रिक्स यूज करनी है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। फिर और छोटे छोटे चीजें रहते हैं, अगर जैसे आपके यूटेंसिल्स है उसको धोने के लिए कोई आपके पास उसके लिए हेल्पिंग हैंड है, तो उनकी जो सैलरी है वो आपको कंसिडर करनी है। और आप तो अभी खैर एकदम ही छोटी चीज कंसिडर नहीं होती, जैसे कि साबुन या जो भी है, बट वो भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो सारी चीजें भी ओवरहेड्स में आ ही जाती है। बट यहाँ पे ये मेजर चीजें चीजें जो मैंने आपको बोली है वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी है जब आप प्राइसिंग करोगे। अभी आपने सपोज ये सारा कंसिडर कर लिया कि भाई हमने जो लेबर कॉस्ट है वो कंसिडर कर ली, जो गैस का कॉस्ट है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, जो हम लोग ये कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, लाने आने का जो भी हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये सारा हमने निकालने के बाद में, उसके बाद में अगर आपको जैसे 100 रुपए की कोई चीज पड़ रही है, उसमें पैकिंग बिकिंग सब मैंने जो भी आपको सारी चीजें बता दी वो सब आ गई, सब कंसिडर करने के बाद में अगर आपको 100 रुपए उसके हो रहे हैं, मतलब आपके जेब से 100 रुपए गए, तो वो प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट 150 रुपए में बेचना है। एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, कम से कम 150 के ऊपर ही आपको बेचना है, 150 के नीचे आप नहीं बेचोगे। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। जैसे अभी ना बहुत सारी लेडीज मुझे पूछ रही है दिवाली फराड़ के लिए, तो दिवाली दिवाली का फराड़ जो हम बोलते हैं, दिवाली के स्वीट्स जो हम बोलते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो आपके मेहनत के पैसे आपको मिलने ही चाहिए, ये बात आप हमेशा समझ लीजिए कि आपको आपके मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। तो आप उसको कम में ज्यादा बेचने की ये मत करिए, क्योंकि आप पहले पहले क्या होता है ना, हमारा बिजनेस नया होता है, हमें लगता है ये वाला कितने में बेच रहे हैं, 100 में, तो चलो मैं 80 में देती हूँ तो मेरे से ही लोग लेंगे। ऐसे नहीं होता। आप प्रॉपर अपना प्रॉफिट रखिए, प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास लोग आएंगे। मार्केटिंग पे हमारा आगे आने वाला है वीडियो, वो भी आप देखिए। तो इसीलिए प्राइसिंग इस तरह से करनी है, जैसे 100 रुपये अगर आपका कॉस्ट बना, 150 मिनिमम रखना है, 170 180 200 आप अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे ट्रिक की। ट्रिक क्या यूज करनी है, अगर हम एकदम ही बिगिनर है, हमें ये सारी चीजें निकालने अभी तक नहीं आती, तो क्या करना है, आपके एरिया में जो लोग ऐसे घर से बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की, वो कितने में बेच रहे हैं। सपोज जैसे हो गया चूड़ा, आप चूड़ा की इंफॉर्मेशन निकालिए कि वो कितने में बेच रहे हैं, और आप उनका प्रोडक्ट भी देखिए कि वो उनके चूड़े में क्या क्या चीजें डाली है, तो वो तब आपको समझ में भी आएगा कि हाँ भाई इन्होंने ये चीजें डाली है और ये इतने में दे रहे हैं। या कोई छोटे लोकल शॉप्स होते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज क्या चल रहा है, और उस पर से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये प्राइस रेंज आप जब डिसाइड करते हो तब आप एक या दो इंसान का देखकर नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 5-6 लोगों का देखिए कि लोग क्या किस हिसाब से बेच रहे हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा, दुकान तो ठीक है, आप जाके
दुकान में निकाल लोगे रेट क्या है, आप प्रोडक्ट देख लोगे, आप चाहिए तो खरीद भी सकते हो, खा के देख सकते हो कि उनका कैसा है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसे जान पहचान में बेचने वाला है तो भी आपको उनका पता चलेगा। प्राइस लिस्ट वो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, आप मांग लो तो वो भेज देते हैं, तो उस पर से आपको पता चलेगा। या तो आप फेसबुक का इस्तेमाल जब करते हो तो आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है फेसबुक पे जहाँ पे लोग अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करते हैं। मतलब जैसे दिवाली फराब में हम लोग बेचने वाले हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट्स है। अगर उसमें उन्होंने प्राइस डाली है तो आप देख सकते हो, नहीं डाले तो आप इंक्वायरी उनको कर दीजिए कि मुझे इसकी प्राइसिंग बताइए या हम कैसे मंगाए ये बताइए। तो वो आपको बता सकते हैं कि कुरियर कॉस्ट क्या लगेगी, या फिर आपको जो है आप ही के एरिया में है तो हम फ्री डिलीवरी कर सकते हैं। ये आपको वो बता देंगे और आपको उनकी प्राइसिंग भी मिलेगी। अब यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब आप निकाल रहे हो सोशल मीडिया से, फेसबुक से, तब ये बात बहुत जरूरी है कि वो आपके एरिया का हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ मुंबई में मुझे अगर फॉर एग्जांपल घी मिल रहा है 500 रुपए किलो, वही मैं कहीं पे थोड़ी इंटीरियर ऑफ इंडिया में हूँ, महाराष्ट्र के इंटीरियर में हूँ, और वहां पे अगर कहीं पे लोकल घी मिल रहा है क्योंकि फार्मर्स बहुत है, या मतलब उनके पास गाय भैंस बहुत है और लोकली उनको घी मिल रहा है 300 रुपए किलो में, तो उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। ये आप समझ लीजिए। आप उनके कॉस्ट से बेचने जाओगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला फिर। तो कॉस्ट आपके एरिया के हिसाब से आपको निकालनी है। ये जब हम चीटिंग वाला सीन कर रहे हैं ना कि किसी की कॉस्ट देखो इसी की देखो, तो देखनी किसकी है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे एरिया की कॉस्ट हमें निकालनी है, हमारे एरिया में कितना क्या बेचा जा रहा है वो हमें निकालना है। और उसमें अभी क्या करना है, आपको 3 लोग मिल गए जो कोई चीज बेच रहे 300 रुपए किलो में, कोई आपको 3-4 लोग मिल गए जो बेच रहे 400 रुपए किलो में। आप क्या कर सकते हो, आप 350 में बेच सकते हो। सबसे सिंपल चीज आप कर सकते हो, आप 350 रख दीजिए। मतलब ना तो आप हायर एंड पे है ना आप लोअर एंड पे है, पहले ही साल कर रहे, ऐसा करके देखिए। फिर आपको अपने आप ही समझ में आएगा, जब आप अपने अकाउंट्स करेंगे ना, जो हम फाइनेंस में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई मैंने क्या किया है और मुझे अगले साल इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं, मैंने सारी बातें तो आपको कर दी प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विस। तो आप अपने ही एरिया में अगर ले रहे हैं ऑर्डर्स जो कि बहुत नजदीक है, 1 या 2 किलोमीटर के मतलब भीतर है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के भीतर है, तो आप खुद भी अगर जाके डिलीवरी दे सकते हो तो देर आर नो डिलीवरी चार्जेस, ऐसा आप लिख सकते हो, या फ्री होम डिलीवरी ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप उससे बाहर दे रहे हो और आपको कुरियर करना पड़ रहा है तो आपको उसकी कॉस्ट भी फिर देखनी पड़ेगी। या तो आप देखो कि आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में ही, तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो रखिए और आप क्लाइंट को बोलिए कि इसके ऊपर जो भी कुरियर का कॉस्ट होगा वो हम आपको उस हिसाब से लगाएंगे। मतलब अगर आपका 5 किलो का है तो 5 किलो कुरियर के जो भी कॉस्ट होगी वो हम लगाएंगे। कुरियर वगैरह पैकेजिंग ये सारा भी हमारा आगे आएगा। पैकेजिंग वाले इसमें हम पैकेजिंग की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लॉजिस्टिक्स में हम कुरियर की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्राइसिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट एक रखिए, उसके बाद में लॉजिस्टिक कॉस्ट अलग से रखिए, उसको मोस्टली इसमें इन्वॉल्व मत करिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, मेरी तरफ से जितना मैं कर रही हूँ उससे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, प्रोडक्ट कॉस्ट ही रखिए। तो आप लोकली भी उसको उसी कॉस्ट में बेचिए, आपको जहां देना है वो भी उसी कॉस्ट में बेचना है, सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी जो है वो उसके ऊपर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें भी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे लिखकर भेजिए। मुझे बहुत सारे कल के वीडियो में, यानी मैंने एक दिन पहले डाला था वीडियो, तो उसके वीडियो में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी, उनको हेल्प हो रही है उस इन्फॉर्मेशन से। आज के वीडियो के लिए भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करिए, आपके कोई भी सवाल होंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी, तो भी वो भी सारे सवाल लिख के भेजिए, मैं सबके आपको जवाब दूंगी। और बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस करिए। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट किया है तो उसे और भी बढ़ाइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेकर आऊंगी आपके लिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके, या अगर स्टार्ट भी ना किया हो तो आप बहुत ही बढ़िया से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।